इन्यूमरेशन फॉर्म का प्रोसेस का जो सिलसिला था, उसका बाद जो 58 लाख वोटर का नाम कट गया, डेड, डिस्प्लेस, डुप्लीकेट एटसेट्रा, उसके बाद तो कम से कम 90-95% होना ही है। बंगाल में एज यूजुअल 80-82% वोट होता है, परसेंटेज वोट होता है, और उसमें जो डेड, डिस्प्लेस्ड और डुप्लीकेट ऐसा वाला वोटर था जो नॉन अटेंडिंग वोटर बोल के पहला इलेक्शन में दिखाया गया, द परसेंटेज, तो वो तो खत्म हो गया। मतलब डिनोमिनेटर का हिसाब बदल गया। अभी तो वही होना है, 90-95% होना चाहिए वोट। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। सो वोटर्स आर द सेम, द हु कम्स टू द पोलिंग बूथ इन, जो लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में, वही लोग आया, वही लोग ही वोट दिया, वही औरत लोग, पुरुष सब मिल के वोट दिया। और बंगाल में वोट होता है एज फेस्टिवल, वोट उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार भी दिखा गया 90-95% वोट आएगा। ये 2021 में जो इंडिकेशन था, 2016 में जो इंडिकेशन, 2026 में वही इंडिकेशन है दैट वोट फॉर ममता। ये निस्संदेह है, अनक्वेश्चनेबल फैक्ट। So do you think that in this time the number of the seats, winning seats, will be increased? 100% number of seats in favor of तृणमूल कांग्रेस will increase। देखिए 2011 से 2021 तक जो 3 चुनाव हुआ असेंबली का, हर चुनाव में अगला हिसाब से ज़्यादा सीट मिला, और 26 में 2021 से भी ज़्यादा सीट मिलेगा। सर थोड़ी देर पहले देखा कि एक खबर आई है कि दक्षिण आसनसोल की जो कैंडिडेट है बीजेपी की, अग्निमित्रा पॉल, उनके गाड़ी पर हमला हुआ है, हुआ है, कैसे देख रहे सर? ना कौन किया, देखा एक आप लोग दिखाया टीवी में, ये पुलिस स्टेशन क्या क्या ऐसा ही कुछ लगा, उसका सामने एक गाड़ी खड़ा है, उसका शीशा टूटा हुआ है, और मिसेस पॉल कंप्लेनिंग जे कोई शीशा तोड़ दिया। कौन किया ये काम? अपना आदमी से वो किया है क्या, टू रिमेन इन द मीडिया? और दूसरा कोई है तो कोई तो फुटेज वगैरह रहेगा। आज बंगाल में देखिए, आप लोग जानते हैं, एक चैनल का 30-40 करके टीम है क्या नहीं? सब कुल मिला के दिखा जाएगा तो 200-300 टीम, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, टीवी वाला वो लोग घूम रहा है। तो उसका कुछ फुटेज वगैरह तो हम लोग तो देखा नहीं, जे कोई संघर्ष हुआ, कोई पत्थरबाजी किया, कौन किया वो तो बोला, ये सब छोटा मोटा है। और ये हम जानते हैं जे बीजेपी का ऐसा लीडर लोग का प्रैक्टिस है जे टू रिमेन इन द न्यूज़, मीडिया में रहने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। सर इस बार का जो चुनाव है, इसमें भारी संख्या में फोर्सेस तैनात है, 2,40,000 जो हिसाब किताब अभी तक है, उसमें भी अगर छिटपुट हिंसाएं कहीं कहीं हो रही है, तो इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिंसा हो रहा है उसका जवाबदारी है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ये बात आप सही बताया, जे अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वाधीन भारत में ये अनप्रेसिडेंटेड है जे एक स्टेट का इलेक्शन में जितना सीआरपीएफ या केंद्रीय बाहिनी को मौजूद किया गया, आज कश्मीर में भी इतना बाहिनी नहीं है जितना अभी पश्चिम बंगाल में ले आया। तो ये तो बीजेपी का दान है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कहने में जितना चाहे ले लो, तो हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो उसका बावजूद जो कुछ इधर उधर होता है, इतना सारी प्लानिंग का बात, तो उसका जवाब देने का जिम्मेदारी तो है इलेक्शन कमीशन का।